और इसमें प्रोग्रेस मान लो लेट से 4 साल बाद एग्जाम है, तो इसमें कोई बंदा अपनी प्रोग्रेस कैसे ट्रैक कर सकता है कि भाई मैं क्लियर कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा? लेट से 2 साल पढ़ लिया, क्योंकि ये तो एक तरह का प्रोबेबिलिटी कैसे टेस्ट करेगा कि 4 साल बाद मैं क्लियर होऊंगा नहीं होऊंगा, या 4 साल बाद एग्जाम दिया नहीं क्लियर हुआ कि 5वें साल होऊंगा नहीं होऊंगा, छठे साल होऊंगा नहीं होऊंगा? नहीं नहीं, इसमें थोड़ी सी मैं आपकी नॉलेज अपडेट कर दूं। इसमें 4 साल बाद एग्जाम नहीं होता है। इसमें तीन तीन स्टेजेस होती हैं सीए के ओके। अंदर। एक होती है फाउंडेशन एग्जाम, जिसे हम एंट्रेंस बोलते हैं। सेकंड होता है इंटरमीडिएट एंड थर्ड होता है फाइनल्स। ओके। तो आप 12th करने के बाद आप 3 महीने के या 6 महीने के गैप में आप फाउंडेशन का एग्जाम दे सकते हो। जो बच्चा 12th करता है वो मार्च में ही अप्लाई कर लेता है सीए फाउंडेशन के लिए। तो उसका अटेम्प्ट होता है मई और नवंबर में। ओके। किसी बच्चे को मई में अपियर करना है तो वो मई में अपियर कर सकता है, नहीं तो नवंबर अटेम्प्ट कर दे सकता है। ओके। उस फाउंडेशन एग्जाम में क्या होता है कि वो 11th और 12th में जो आपने पढ़ा होता है वो उसी मोर और लेस वो सब्जेक्ट सारे वही होते हैं। एक दो उसमें लॉ के सब्जेक्ट्स होते हैं जो उन्होंने एड ऑन करे होते हैं। आपने 6 महीने में फाउंडेशन दिया, अब आपने फाउंडेशन क्लियर कर लिया, तो उसके 1.5 साल बाद आप इंटरमीडिएट के लिए बैठ सकते हो। ओके। इंटरमीडिएट में 8 एग्जाम्स होते हैं, फाउंडेशन में 4 या 5 होते हैं, इसमें 8 एग्जाम्स होते हैं और फाइनल में 8 एग्जाम्स होते हैं। तो 6 महीने बाद आपको फाउंडेशन देना है, उसके क्लियर होने के 1.5 साल के अंदर इंटरमीडिएट और उसके 1.5 साल बाद आपका फाइनल्स। अच्छा। तो आपको ये 3 स्टेजेस क्लियर करनी है। ओके। ऐसा नहीं है कि वो 3 साल बाद इकट्ठे सारे एग्जाम्स होंगे। तो आपको पता लग जाएगा कि मेरा फाउंडेशन क्लियर हो गया ओके। तो मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ। हम्म। फिर आप इंटरमीडिएट क्लियर करेंगे तो आप फाइनल्स में आ जाएंगे। फिर आपकी स्ट्रगल है कि फाइनल मेरा कब क्लियर होगा। ओके। अब आपका फाउंडेशन ही क्लियर नहीं हो रहा है हम्म। या फाउंडेशन के बाद इंटरमीडिएट आप नहीं क्लियर कर पा रहे 2-3 अटेम्प्ट्स के बाद भी, तो एक चैलेंज आ जाता है कि मुझे इसको कंटिन्यू करना है कि नहीं करना। लेकिन आपको 1.5-2 साल के फ्रेम में समझ में आ जाएगा कि मैं इसको कंटिन्यू करने के लायक हूँ या नहीं। हम्म। आपको आपके वेल विशर्स भी गाइड करेंगे, ट्यूटर्स भी करेंगे और आपके फ्रेंड्स फैमिली भी करेंगे। और ये तीनों ही एग्जाम जो है वो अनलिमिटेड टाइम दे सकते हैं? ये आप अनलिमिटेड टाइम दे सकते हो। कोई भी तीनों में बिल्कुल। से? और इसमें सबसे मतलब सबसे गलत बात है इसके अंदर, सपोज आपके 8 पेपर्स हैं, 8 पेपर्स में 800 मार्क्स हो गए। 800 में से आपको मिनिमम 400 मार्क्स सिक्योर करने हैं और हर पेपर में आपके 40 मार्क्स मिनिमम होने चाहिए। अच्छा। अब सपोज किसी बच्चे के साथ 7 पेपर में तो उसके 40+ मार्क्स आए हैं और एक में 37 आ गए और टोटल उसका 400 नहीं बैठा, तो ही हैज टू अपीयर अगेन फॉर ऑल द 8 एग्जाम्स। ओ। और एक में उसके 60 आ गए, बाकी में एक में 37 आ गए, तो उसको फिर से सारे पेपर्स देने पड़ेंगे। तो ये एक चैलेंज होता है। आप अब लॉ में देखेंगे या किसी और सब्जेक्ट्स में देखेंगे तो वो नेक्स्ट सेमेस्टर में एक सेमेस्टर जो उसका पिछला अच्छा नहीं गया एक पेपर, वो नेक्स्ट सेमेस्टर में उसको ऐड ऑन कर देते हैं उसको अच्छा, उस किसी पेपर भी को। और कोर्सेज में। ओके। उसका साल खराब नहीं करते हैं। अगर किसी ओके। को 4 साल में लॉ करके आना है तो वो 4 साल में लॉ करके आ जाएगा। ओके। बट अगर उसके फर्स्ट सेमेस्टर में उसके 6 पेपर थे, उसने एक में अंडर परफॉर्म करा, फेल हो गया लेट से, तो नेक्स्ट सेमेस्टर में उसको 6 की जगह 7 पेपर देने पड़ेंगे ओके। या उसको रीटेस्ट शेड्यूल कर देंगे। ओके। बट सीए में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। आपको सब में परफॉर्म करना है, आपका टोटल आपका 50% होना चाहिए, एक में 40 से बिलो नहीं होने चाहिए, अच्छा, तो आपको दोबारा सब देना पड़ेगा। तो जो 1.5 साल बाद दिया था उसमें हाँ, अगर फेल हो 1.5 साल बाद ही नहीं मौका नहीं, मिलेगा? उसके हर 6 महीने बाद अटेम्प्ट है। अच्छा, सेम। हर 1.5 साल बाद 6-6 महीने, मई और नवंबर एक फिक्स है अच्छा, सी फिक्स। इंस्टीट्यूट का। ओके। आप मई में आप गलती आप नहीं कर पाए तो आप नवंबर में अटेम्प्ट दें। तो मई नवंबर हर 6 महीने बाद एग्जाम्स होते हैं। इसका रिजल्ट कब आता है? इसका मई का जनरली जून जुलाई में आ जाता है और नवंबर वाला जनवरी में। अच्छा। अच्छा, ओके। और इसमें किसी आप इंसान से मिले हो जिसने मैक्सिमम कितने अटेम्प्ट दे चुका है? हम मैंने प्रैक्टिकली लाइफ में किसी को देखा है, उसने 12 अटेम्प्ट दिए अच्छा। फाइनल के। अब अभी वो 2 साल पहले उसने क्लियर कर लिया। अच्छा, हो गया क्लियर। बट हाँ, बट वो 12 साल फाइनल के अटेम्प्ट्स वो देता रहा। इस बीच में उसकी मैरिज भी हो गई अच्छा। तो बच्चे भी हो गए उसके, अच्छा, एक बेटा भी उसका हो गया। बट उसने कभी सीए को नहीं छोड़ा। हार नहीं मानी। हाँ, उसने हार नहीं मानी और वो अपने उसमें लगा रहा मोटिवेशन लेकर कि नहीं मुझे इसको क्लियर करना है। हम्म। एंड ही क्वालिफाइड और नाउ ही इज डूइंग अ जॉब इन अ वेरी गुड एमएनसी। अच्छा। तो बहुत ज़्यादा 2 साल में सक्सेस भी उसने कर लिया। हम्म। तो ये तो अगेन सेल्फ डिसिप्लिन और रेजिलियंस वाली बात है कि आपको यू हैव टू ग्रो फ्रॉम द एशेज, कि 12 आपको इयर्स। कैसे करना है। हार मान गए आप तो आप सीए के लिए नहीं हो। आप अगर आपने हार नहीं मानी है तो स्काई इज द लिमिट है यहाँ पर।
कर सकते हो क्लियर। बिल्कुल।